हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक है हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम के महत्वपूर्ण काव्यांशों को लेकर उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। पहले कठिन शब्द देख लेके। अतुलनीय, अतुलनीय का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके। साक्षी, साक्षी का अर्थ में लिख दे रहे हैं। प्रत्यक्ष, साक्षी का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष दृष्टा, अथवा ये भी कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। दिवाकर, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और निशाकर चंद्रमा का। स्पष्ट हो गया होगा। आगे यहाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी, जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी आज दिवाकर अर्थात सूर्य आज भी दे रहा है। पुनः एक बार बता दे रही हूँ, तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। पुनः आगे करें, यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे। कह रहे हैं कि यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर अर्थात चंद्रमा, जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति अर्थात कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र अर्थात सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। नीचे वाली पंक्ति से स्पष्ट होगा, पुनः एक बार बता दे रहे हैं। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके सम्मुख अर्थात देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण। हमारे पूर्वजों का ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह, ये नभ अर्थात आकाश के अनंत तारागण अर्थात तारों का अनंत समूह भी पहले देख चुका था। पुनः आगे कह रहे हैं, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन। हमारे पूर्वजों की विजय घोष, घोष का अर्थ होता है ध्वनि। हमारे पूर्वजों के विजय रूपी ध्वनि को या विजय घोष को अनगिनत बार, अगणित अर्थात अनगिनत बार सुन चुका है। पुनः एक बार बता दे रहे, हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्ध गर्जन, रण का देखिए, रण युद्ध का क्या, रण का क्या अर्थ होता है? युद्ध। रण का क्या अर्थ होता है? युद्ध। तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जो विजय घोष थी, विजय घोष और युद्ध गर्जन, रण अर्थात युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है, अगणित बार सुन चुका है। नभ का अर्थ होता है आकाश अर्थात आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों की पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। स्पष्ट हो गया होगा। आगे चले, बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर किया जाएगा। कारण शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। दिव्य, यहाँ कठिन शब्द भी बताते चलेंगे। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। दिव्य का अर्थ क्या होता है? अलौकिक। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि यह भारत हमारे
चिरस्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक अर्थात इसका मस्तक हमारे देश का मस्तक हिमालय रूपी शोभित है। सर्वोच्च मुकुट अर्थात सर्वोच्च क्या है? हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से शोभित हो रहा है। हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के आगे करें, हमारे पूर्वजों के जिनके दिव्य देश का मस्तक अर्थात ऐसे अलौकिक हमारे भारत देश का मस्तक गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। सकल अर्थात संपूर्ण, सकल का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण दिशाएं। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं, सकल अर्थात संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। गूंज रहा है अर्थात गूंजयमान हो रहा है या गूंज रहा है। यही तो वे पूर्वज थे जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा की गान आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ है। कह रहे हैं आगे, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर अर्थात जिनकी महिमा की गीत आज भी हिमालय के रूप में, हिमगिरिवर अर्थात हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, जिनकी महिमा का ही अविरल अर्थात जिनकी महिमा का गान आज भी साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष रूप में दृष्टा या प्रत्यक्ष रूप में आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। इस भारत भूमि के अति विस्तृत अथवा विशाल विस्तृत वक्षस्थल पर अर्थात विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान दल का अर्थ होता है समूह, विमान समूह बनाकर उतरा करते थे। अंतिम वाली पंक्ति को पुनः बता दे रहे हैं, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। इस भारत भूमि के अति विस्तृत अथवा विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान दल विमानों का समूह या विमान समूह बनाकर उतरा करते थे। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर। तो कह रहे हैं कि अगणित अर्थात अनगिनत, अरड़व पोत अर्थात अरड़व पोत का मैं लिख दे रही हूँ, ये आपको दिक्कत दे सकता है। अरड़व पोत का अर्थ होता है समुद्री जहाज। क्या होता है? समुद्री जहाज। स्पष्ट हो गया होगा। पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। प्रमुदित अर्थात प्रसन्नचित्त। प्रमुदित का क्या अर्थ होता है? प्रसन्नचित्त भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल अर्थात पृथ्वी मंडल के, सकल अर्थात संपूर्ण, तटों अर्थात तटों पर। अब इसका व्याख्या देख लें। रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि सागर निज छाती पर जिनके, स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य अगणित अर्थात असंख्य अरड़व पोत अर्थात समुद्री जहाज़ों को उठाकर पहुंचाया करता था। प्रमुदित प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरी कोने पर स्थित पहुंचाया करता था। प्रमुदित अर्थात प्रमुदित का क्या अर्थ होता है? प्रसन्नता के साथ भूमंडल अर्थात पृथ्वी के सकल तटों पे, संपूर्ण तटों पर
अर्थात इस कोने से उस कोने अर्थात संपूर्ण तटों पर पहुंचाया करता था। नदियाँ जिसकी यशधा राशि, कह रहे हैं कि नदियाँ जिसकी यशधा राशि, और इस देश में रात दिन नदियाँ जिसकी यशधा राशि बहती हैं अभी निशिवासर रात दिन। निशिवासर का क्या अर्थ होता है? निश मतलब रात, वासर अर्थात दिन। रात दिन बहती हुई नदियाँ की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का क्या करती? यश अर्थात यश गान गाती जाती हैं। नदियाँ भी मानो हमारे उन पूर्वजों का यश गान गाती जाती थी। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं कि आज बस इतना ही। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।